नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइना और ताइवान के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। चाइना ने ताइवान को घेर लिया और सिमुलेट किया एक अटैक जो कि सेल्फ रूल्ड आइलैंड स्टेट पे होगा। इसमें एनिमेटेड फुटेज भी रिलीज की गई जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जिसमें दिखाया गया कि अटैक कैसे होगा। मतलब प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस जो ताइपे में हैं, उनको ये समझ आ गया कि एक रेड इन्वेंटेबल है। 20 मई को प्रेसिडेंट ली चिंगते ने अपनी इनॉग्रल स्पीच में कहा कि उनकी सरकार ताइवान की डेमोक्रेसी और लिबर्टी पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। उन्होंने चाइना को कहा ताइवान को पॉलिटिकली और मिलिट्री तौर पर धमकी देना बंद करे। चाइना ताइवान को चाइनीज मेनलैंड का इनलेबल हिस्सा मानती है और किसी भी इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी का एक्ट को प्रोएक्टिव मानती है। इसीलिए चाइना ने वो किया जो ताइवान को पहले से ही एक्सपेक्टेड था। देखिए, एक मिलिट्री डील शुरू की जिसमें चाइनीज सी एयर और रॉकेट फोर्सेस को बीच में इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस हुए। उसके बाद पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ने ताइवान को जंग के लिए सिमुलेट किया। जो चाइनीज प्रोपेगेंडिस्ट है, उन्होंने धमकी दी कि एक एक्चुअल अटैक का प्रीकर्सर हो सकता है। एक्सरसाइज का मेन ऑब्जेक्टिव था इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस बोथ इनसाइड और बियॉन्ड द आइलैंड चेन, प्रिसिजन स्ट्राइक्स ऑन इंपॉर्टेंट टारगेट्स और जॉइंट सी एयर कॉम्बैट रेडीनेस पैट्रोल्स। PLA ने एक एनिमेटेड फुटेज रिलीज किया जिसमें आप देख सकते हैं ताइवान पर इन्वेजन का प्लान दिखाया गया। ईस्टर्न थिएटर कमांड ने ज्वाइंट स्वार 2-4A मिलिट्री ड्रिल्स के दूसरे दिन 3D एनिमेशन दिखाई। ये वीडियो मिलिट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक ताइवान को डराने के लिए था। ज़ैन जिंग, जो PLA नेशनल डिफेंस के प्रोफेसर है, उन्होंने ग्लोबल टाइम्स को बताया कि एक्सरसाइज का मकसद प्रेसिडेंट ले और ताइवान के अथॉरिटीज को वार्न करना था कि इंडिपेंडेंस का रास्ता बंद है। लेकिन कुछ मिलिट्री रिपोर्ट्स कहती है कि चाइना अभी भी आर्म्ड अटैक के लिए तैयार नहीं है और शायद 2027 तक इन्वेजन की तैयारी करेगा। चाइना के पास ताइवान पर अटैक करने की कैपेबिलिटी है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये चाइना के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। चाइना अभी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम फेस कर रहा है। इसके अलावा US की तरफ से रेजिस्टेंस होने के चांसेस है, जो कॉन्फ्लिक्ट को और भी बड़ा और लंबा कर देगा। जंग होने के चांसेस कम हैं क्योंकि ये बहुत ही महंगा पड़ेगा। चाइना के पास मॉडर्न वारशिप्स, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स होने के बावजूद सक्सेसफुल इन्वेजन की गारंटी नहीं है, स्पेशली US और जापान की रेजिस्टेंस के साथ। ताइवान पर अटैक करने के लिए PLA फोर्सेस को ताइवान स्ट्रेट क्रॉस करना पड़ेगा जो 128 किलोमीटर वाइड है। एक बड़ा एम्फीबियस टास्क फोर्स वल्नरेबल होगा प्री-एम्प्टिव अटैक्स के लिए। US और अलाइज कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं और जियो बाइडेन ने कहा है कि ऑल आउट अटैक होने पर US मिलिट्री मदद करेगी। दोस्तों, ताइवान स्ट्रेट को क्रॉस करने के लिए हजारों शिप्स और कई वीक्स लगेंगे और ताइवान इन शिप्स और सोल्जर्स को टारगेट कर सकता है। और एनालिस्ट्स कहते हैं कि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को एलिमिनेट करना बीजिंग के लिए आसान नहीं होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।